हेलो बच्चों, आपने एक बात देखी होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक बड़ा मिथ आता है जिससे क्लास 10th वाले भी परेशान है और क्लास 12th वाले परेशान है। आज इसको मैं बस्ट करता हूं तुम्हारे आगे। तो आपने देखा होगा जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर जो वायर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो हमारे पास अलॉय की बनी हुई होती है, अलॉयज की बनी होती है। अच्छा, अलॉयज का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। अब ओम्स लॉ कहता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा हमारे पास? करंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम होगा। और आपको इसका फॉर्मूला भी पता है हीटिंग इफेक्ट का, वो क्या होता है? H इज इक्वल्स टू के अंदर I स्क्वायर आर टी। अब देखो, अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज कम भी हो रही है और वो भी स्क्वायर के इफेक्ट से कम हो रही है, तो हीटिंग कम होनी चाहिए इस हिसाब से। फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? इसको मैं अभी आपके आगे बस्ट करता हूं। उससे पहले ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये MTG की और LN की बुक्स में भी ये बात लिखी गई है। गलत नहीं है ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा ये बात कैसे ठीक होती है। आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, निक्रोम हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हेंस हाई रेजिस्टेंस। और अभी आपको दिखाता हूं LN की बुक से। LN ने भी ये बात लिखी है हमारे पास। हाँ, resistivity of an alloy generally higher than the constituent metal, they produce more heat as compared to the pure metal। देखो, रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारे पास हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है जो नॉर्मल वायर आ रही है आपकी कॉपर की, उससे निक्रोम या अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है हमारे पास। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा तो क्या होगा? करंट बहुत ज्यादा जाएगा, वायर मेल्ट हो सकती है। तो रेजिस्टेंस तो होना जरूरी है, और अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट कम चलेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि करंट चले भी सही ज्यादा अमाउंट में और वायर मेल्ट भी ना हो। थैंक यू।